हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। आज अपनी इस क्विक एग्री कंसेप्ट्स के वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस। हालांकि ये एक सबसे बेसिक स्टेप या फिर हम कह सके माइटोसिस में जब हम सेल डिवीजन या बाकी कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक स्टेप है। बट ये जितना बेसिक है, जितना इजी है, हमको पढ़ने में उतना ही डिफिकल्ट लगता है। और क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप आसान तरीके से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो माइटोसिस को पहले ही वो सेल साइकिल की स्टेजेस और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में समझने या उसको पहले से ही इमेजिन करने से पहले आपको ये समझना है कि जो हमारी ये नॉर्मल प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, एक जो छोटा बच्चा है वो यहां से ये बड़ा कैसे हो जाता है, कैसे हमारे बॉडी में साइज इंक्रीज होता है, या फिर हम कहें कि एक जो छोटा सा सीड है, बीज है, उससे कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो ये चीज को समझना है और इस चीज को हम समझेंगे। और अगर हम इस प्रोसेस को समझ पाएंगे तो डेफिनेटली हम साथ ही साथ इस चीज को भी समझ पाएंगे कि ये जो स्टेजेस है इनका क्या महत्व है और ये होती कैसे है। कंफ्यूजन हो जाता है हमें और उस कंफ्यूजन के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वैसा भी नहीं होगा। तो सेल साइकिल है बेसिकली। सेल साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल की जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई वहीं पे जाके खत्म हो जाए। अब ये होती क्यों है? जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए साइज इंक्रीज होना है। जरूरी नहीं कि हमेशा साइज ही इंक्रीज हो। मान लीजिए कि चोट पटक लग गई और आपको उसमें बॉडी को हील करना है, तो हील करने के लिए भी जो पुराने सेल रिप्लेस हो चुके हैं या फिर हट चुके हैं उनकी जगह नए सेल बनेंगे, तो वो एक प्रोसेस है। सेल साइकिल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं नई चीज हम नहीं बाहर से ला रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सेल है वही डिवाइड हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी से डिवाइड होकर नए सेल बन रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब सेल साइकिल है जिसमें कि पूरा डिवीजन होता है। ये बेसिकली दो फेज में होता है सेल डिवीजन। एक होती है इंटरफेज स्टेज, दूसरी होती है सेल डिवीजन की स्टेज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरफेज जो है जैसे मूवी का इंटरवल है जहां पे आपको रेस्ट करना होता है, सिमिलरली इंटरफेज स्टेज है जहां पे सेल रेस्ट करता है। दूसरा है सेल डिवीजन जहां पे सेल डिवाइड होता है। अब सेल डिवाइड होता है तो ऐसे सोचने से लगता है कि ये सेल है और ये बीच में से डिवाइड हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि सेल डिवीजन या फिर हमारी बॉडी में जो भी सारी चीजें एक्टिविटी होती है ये किसके बेसिस पे होती है? जो जेनेटिक कोड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जेनेटिक कोड कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में वो जेनेटिक कोड है, तो उनका प्रॉपर डिवीजन होना और ताकि जो नया सेल है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, तो ये एम साइकिल है। अब जो इंटरफेज है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, G1 S एंड G2। G1 क्या है? गैप फेज 1। गैप फेज हम इसलिए बोलते हैं कि एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट होने तक ये बीच में गैप पीरियड या फिर इंटरफेज होता है, उसका गैप 1 फेज होता है। यहां पे क्या होता है? सेल क्योंकि अभी जस्ट डिवाइड होके आया है तो वो रेस्ट करता है, थका हुआ सेल है क्योंकि ये डिवीजन से आया है। इसके बाद ये एस फेज है, सिंथेसिस फेज, मतलब जब सेल डिवाइड होके आया है तो अब इसमें बाकी सारी चीजें डबल होंगी। ये कैसे? इसको लास्ट में हम समझेंगे, उसके जब डिवीजन पढ़ लेंगे। उसके बाद गैप 2 पीरियड है। अब यहां पे सेल फिर से रेस्ट करता है, बट इसलिए रेस्ट करता है कि ताकि अब वो दूसरी साइकिल में सेल डिवीजन की एंटर हो सके। पहले अब हम माइटोसिस को समझेंगे या फिर सेल डिवीजन को समझेंगे। इंटरफेज को हमने समझा, उसके बाद जो माइटोसिस है, अभी आज हम माइटोसिस ही डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस डिस्कस करेंगे। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, कोई भी इसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आता है। होता क्या है? इंटरफेस के टाइम पे हमें क्रोमोसोम्स या फिर जो क्रोमेटिन फाइबर हैं वो इस टाइप के कुछ उलझे से दिखते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज, उसमें क्या होता है? कंडेंसनिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग। किसकी? क्रोमेटिन फाइबर्स की। कंडेंसनिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग होने से क्या होगा? वो क्रोमोसोम का शेप लेंगे, तो वो क्रोमोसोम का शेप लेते हैं। प्रोफेज इतनी सी ही स्टेज है, इतना ही आपको याद रखना है। दूसरी स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? फर्दर कंडेंसनिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग होती है। जितना क्रोमोसोम कॉम्प्रेस फॉर्म में बन सकता है वो मेटाफेज में बनता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें है कि हम क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, तो वो मेटाफेज स्टेज ही होती है। तो फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग, देन यहां पे साथ ही साथ क्या बनता है? ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इससे सेंट्रोमियर अटैच होता है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट विद द सेंट्रोमियर। और साथ ही साथ क्या होता है? ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेंट्रल प्लेट या फिर जो इक्वेटोरियल प्लेट होता है, मेटाफेजिक प्लेट होती है, उसमें अरेंज हो जाते हैं। तो ये मेटाफेज है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी किया जा सकता है, तो मेटाफेज है। थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। अब इसमें क्या होता है कि ये यहां पे सेंटर प्लेट पे अलाइन थे, स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर,
ऐसे अटैच थे, तो क्या होता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो सेंट्रोमियर होता है ये बीच से डिवाइड हो जाता है। अब ये समझिए कि दोनों साइड से धागे थे, रस्सी लगी हुई थी, एक पार्ट ऊपर चला जाता है, दूसरा पार्ट नीचे, तो क्रोमोसोम बीच से डिवाइड होता है, बीच से डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर से डिवाइड होता है, एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड नीचे, क्रोमोसोम नंबर वही है। यहां पे आप देखिए ये 4 थे, तो यहां पे भी ये 4 क्रोमोसोम ऊपर है, 4 क्रोमोसोम नीचे है, बट जो कंटेंट है वो हाफ हो चुका है, कंटेंट हाफ हो चुका है। अब ये कंटेंट कब डबल होगा, जो अभी हमने पढ़ा था एस फेज में, इंटरफेज में जो एस फेज है, यहां पे ये सारा कंटेंट डबल होता है। सेल डिवीजन के बाद यहां पे रेस्ट होता है, इसके बाद यहां पे सारी चीजें डबल होती है। तो ये जो हाफ एनाफेज में हुआ है, डबल कहां पे होगा, एस फेज में। टीलोफेज में बाकी ये दोनों जो पार्ट है, जो दोनों पोल है, इनके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो प्रोफेज, कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज में भी हमने डिस्कस किया, कॉइलिंग ऑफ, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस यहां पे होना शुरू हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, जाइगोट फॉर्मेशन से अडल्ट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो अडल्ट फॉर्मेशन होता है, जो हमने कहा ना एक छोटे बच्चे से बड़ा आदमी कैसे बनता है, तो माइटोसिस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस से जो रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, ये सारी कुछ इसी से बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का ही रोल है। प्योरिटी ऑफ टाइप्स ये मेंटेन करता है, ये सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन नहीं यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज किसी के बीच में हुआ नहीं है। कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड टिश्यूज, ये माइटोसिस है। तो इतना सा आपको समझना है, 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस बहुत ध्यान से आपको रखिए। कंफ्यूजन जनरली हमें मेटाफेज, एनाफेज में ही होता है, साथ ही साथ हमें एस फेज में कभी कभी डाउट होता है। एक और चीज आती है G0 स्टेज, जिसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। वो क्या होता है, जब एक ऐसे स्टेज की उसके बाद सेल को डिवाइड नहीं होना है, तो वो सेल कहां पे, वो स्टेज सेल की कहां पे होती है, G0 स्टेज होती है, जो जीवन के जस्ट पहले होती है, सेल डिवीजन के जस्ट बाद। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस दिए थे सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के, काफी स्टूडेंट्स ने अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख के भेजा था, हमने चेक करके भी आपको रिटर्न किया है। आई होप कि उससे आपको हेल्प मिली होगी। दोबारा से आपके लिए और डिस्क्रिप्टिव आंसर है, हालांकि ये छोटा आंसर होगा, इसका बहुत बड़ा 600-400 वर्ड का नहीं होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, डिस्क्राइब द एनाफेज स्टेज विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लिक कंटेंट। तो ये आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं उसे चेक करूं, तो जैसे आप लोगों ने पहले भेजे थे टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम में दोबारा से सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर द क्विक एग्री कंसेप्ट। सो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाइए iXMB के साथ, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन और कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।